हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो क्लास 7 का 7th चैप्टर है, जिसमें हम ये समझेंगे कि आखिर एडवर्टाइजमेंट कहते किसे हैं। हमारी लाइफ में जो एडवर्टाइजमेंट है वो किस तरीके का रोल प्ले करता है वो हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग समझेंगे। आज हम जो भी वस्तु यूज करते हैं, जो भी हमें पसंद आता है, वो सब डिसाइड होता है कि एक कंज्यूमर यानी कि जो एक कस्टमर है वो कौन सी वस्तु खरीदेगा, कौन सी वस्तु नहीं खरीदेगा। ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां डिसाइड करती हैं कि वो किस टाइप की वस्तु यूज करेंगे और वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो हमारा चैप्टर है एडवर्टाइजमेंट, इस चैप्टर के अंदर हम बहुत कुछ ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अपनी जो वस्तु है, वो जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, किस तरीके को उसको सेल करने के लिए अलग अलग तरीके से हमारे इमोशन के साथ वो प्ले करते हैं यानी कि खेलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो एडवर्टाइजमेंट के दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक सोप का और दूसरा दाल का, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये इन दो एग्जाम्पल को लेकर के ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है वो हमारे इमोशन के साथ कैसे कनेक्ट करके करती है। फिर हम इस चैप्टर में ये भी समझेंगे कि डेमोक्रेसी कंट्री में किस तरीके का एक एडवर्टाइजमेंट है वो डिस्क्रिमिनेट करने का काम करती है, किसके साथ, एक पुअर पीपल के साथ और एक रिच पीपल में। तो हम ये भी इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ बात आती है डेमोक्रेसी की। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसी कंट्री होती है जहां पे सबको एक इक्वल राइट सर्वाइव करने का क्या करती है, राइट्स देती है। तो इसलिए यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजमेंट को एक डेमोक्रेटिक के अंदर रखते हुए भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आज के टाइम पे हम देखें, चाहे हम कोई भी मीडिया यूज करते हैं, चाहे इंटरनेट हो या हम टीवी क्यों ना देखते हो, रेडियो, व्हाटएवर, जो, क्योंकि लास्ट चैप्टर में जो हमने समझा था अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीडिया, तो उसमें हमने ये देखा था कि मीडिया का एक जो अर्निंग सोर्स था वो क्या था, एक एडवर्टाइजमेंट भी था। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट अपनी वस्तुओं को एडवर्टाइज करने के लिए क्या करता है, काफी हद तक क्या करता है, मनी पे करता है। तो वही चीज हम यहाँ समझेंगे कि आखिर जो एडवर्टाइजमेंट है वो किस किस जगह पे, किस किस प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट को क्या करता है, एडवर्टाइज करता है, और किस तरीके से ये कनेक्ट कर देता है एक कस्टमर के इमोशन से कि ये प्रोडक्ट आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, और उसके लिए कस्टमर क्या करता है, हाई पेमेंट देने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि हम जब टेलीविजन देखते हैं या हम कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन्स देखते हैं, वहां पे हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाता है। इवन अगर हम, जैसे कि अगर हम जो ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए, वहां पे भी जैसे टैक्सी हो गया, रिक्शाज हो गया, तो वहां पे भी हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाता है। इस एडवर्टाइजमेंट के लिए जो एडवर्टाइजमेंट की जो कंपनी होती है वो जो कंपनी एडवर्टाइज कर रही है अपने प्रोडक्ट का, उसका वो अच्छा खासा पैसा देती है और उससे वो क्या करते हैं, काफी ज्यादा पैसा अर्न करती है। यानी कि एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक अर्निंग सोर्स है, किसके लिए, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए, जिसमें वो क्या करता है, कस्टमर को ये इंश्योर कर दिलाता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो उसके लाइफ के लिए, उसके हेल्थ के लिए, उसके इमोशन जो वो कनेक्ट करके रखता है वो सब उसके लिए एक सुटेबल है। अगर वो उसके प्रोडक्ट को यूज करता है तो वो अपनी सोसाइटी में ये रिप्रेजेंट करेगा कि उसकी जो लाइफ स्टैंडिंग है वो दूसरों के कंपेयर में अच्छी चल रही है। तो डिपेंड ये यहाँ पे जो कंपनी है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या करता है, हर एक पब्लिक को अपने प्रोडक्ट से जोड़ने की कोशिश करता है। इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कभी कभी ये होता है कि पब्लिक खुद कंफ्यूज हो जाती है कि वो कौन सा प्रोडक्ट ले और कौन सा प्रोडक्ट ना ले। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि जो पब्लिक है अच्छी प्रोडक्ट लेने के चक्कर में वो जब हाई पेमेंट पे करती है, जब ज्यादा पैसे देती है, तो उसी के कंपेयर में एक कम पैसे में भी मिल सकता है, लेकिन वहां पे एडवर्टाइजमेंट ना होने की वजह से वो प्रोडक्ट नहीं मिल, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे हम ये भी समझेंगे कि जिस प्रोडक्ट का एडवर्टाइज नहीं होता है कंपेयर टू, चाहे वो ब्रांड की चीज हो, उसके कंपेयर में हम क्या करते हैं, वही चीज हाई कॉस्ट में इसलिए दे देते हैं क्योंकि सिर्फ उसकी एडवर्टाइजमेंट हमने टीवी पे, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, इंटरनेट या किसी भी सोशल मीडिया पे हमने
देखा हो, जबकि सेम सिमिलर प्रोडक्ट हमें दुकान में उससे भी कम सस्ते में मिल जाती है, लेकिन हम उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से हम वो प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं और कंपेयर करते हैं उस प्रोडक्ट से जो प्रोडक्ट हमने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू खरीदा है, और उसमें कंपेयर करके देखते हैं और रिजल्ट हम माइंड में यही निकालते हैं कि ये जो पैकेट वाली जो चीज प्रोडक्ट है, जो सील की हुई है, जिसका कंपनी एडवर्टाइज कर रही है, वो ज्यादा अच्छी है कंपेयर टू किसी भी ओपन प्रोडक्ट से। ये सारी चीज हम यहाँ पे अभी समझेंगे। यहाँ पे जैसे कि एक पोस्टर दिखाया गया है, जहाँ पे क्या है, एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया है कि यदि सिनेमा हॉल के पास क्या है, या हम यहाँ पे दिखाया जा रही है कि किसी भी मार्केट प्लेस पे या किसी भी रोड साइड पे या किसी भी बड़े से हॉल के पास या बड़े से मॉल सबके पास किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट एक पोस्टर के रूप में लगाया जाता है, जिससे पब्लिक आते हो जाते देखे और उस प्रोडक्ट की ओर आकर्षित हो जो वो प्रोडक्ट कंपनी बना करके मार्केट में बेचना चाह रही है। यहाँ पे दो एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया है, एक टॉप टेस्ट दाल का और एक्सप्रेस योर लव अ फ्रेश। यानी कि यहाँ पे एक शॉप का एडवर्टाइजमेंट है और एक यहाँ पे दाल का एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पे दोनों के साथ क्या किया, कंपनी ने क्या कर रखा है, एक इमोशन लिंक जोड़ दिया है कि किस तरीके से यदि एक मदर क्या करती है, एक चाइल्ड केयर शॉप यूज करती है, तो वो ज्यादा रिप्रेजेंट करेगी केयर अपने चाइल्ड के रूप में, मतलब अपने चाइल्ड के लिए। यहाँ पे दिखाने की, ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे जो दो प्रोडक्ट दिखाए गए, एक को लिंक कर दिया है किससे, मदर को चाइल्ड से, और दूसरी जगह पे लिंक कर दिया है पीपल को गेस्ट से। यहाँ पे मतलब कोई भी एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं तो यहाँ पे सीधा लिंक किससे, एक पीपल के इमोशन से, यानी कि इमोशन से। यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है दाल का, कि आप अच्छी दाल खिला करके आप अपने गेस्ट को क्या कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं और अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड दिखा सकते हैं कि आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ज्यादा अच्छी है कंपेयर टू अदर पर्सन। और यहाँ पे जो इमोशन मदर को चाइल्ड से जो जोड़ करके दिखाया गया है, यहाँ पे अगर मदर ये दिखाने की कोशिश की गई, अगर मदर इस कंपनी का सोप यूज करती है तो वो ज्यादा केयर करती है अपने चाइल्ड की कंपेयर टू उस प्रोडक्ट के जो कि सेम प्रोडक्ट अगर मिल जाता है किसी लो कॉस्ट में। तो यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश, यहाँ पे जो कंपनी जो एडवर्टाइज कर रही है वो सीधा पब्लिक के इमोशन से जोड़ करके क्या कर रही है, वो एडवर्टाइज करती है। अब यहाँ पे जैसे कि बात की जा रही है, हम ब्रांड की बात करते हैं, आखिर किस तरीके से ब्रांड बनाया जाता है और ब्रांड की वैल्यू बढ़ाई जाती है। सबसे पहले हम समझते हैं आखिर ये जो ब्रांड वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। किसी भी कंपनी के द्वारा जब कोई प्रोडक्ट को क्या करता है, सीलिंग करके पैक करके वो बेचती है, तो और उसकी जब एडवर्टाइज करती है तो उसको कहते हैं ब्रांड। जैसे कि ब्रांड का मतलब हम सीधा सीधी स्टंपिंग से भी कर सकते हैं, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट पर, यानी कि जब हम यहाँ पे जो टॉप टेस्ट दाल की बात करते हैं उस पर यानी कि कंपनी ए ने अपने नाम का एक स्टैंप लगा दिया, तो वो क्या हो गया, एक तरीके का ब्रांड हो गया। यानी कि ब्रांड को हम दूसरे तरीके से करें तो एक पर्टिकुलर नेम या साइट। आज के टाइम पे अगर हम एक ऑडी कार का एग्जांपल ले, तो ऑडी कार का ये जो 40 वाला लोगो है, हम उसको देख के भी समझ सकते हैं कि ये एक ऑडी कार का लोगो है, यानी कि ये ऑडी कंपनी की कार है। तो या इस तरीके से क्या होता है, एक ब्रांड जो होता है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर कंपनी का या तो वो नाम होता है, या तो उसका कोई सिंबल होता है, या कोई साइन होता है, या तो कोई स्टैंप होता है। अगर ब्रांड हम बात करें कि ब्रांड किस तरीके से हमारी वैल्यू को इंक्रीज करता है, यानी कि जो ब्रांड की, अगर हम किसी भी ब्रांडेड चीज यूज करते हैं तो हम प्राउडली किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं कि हम इस ब्रांड का जो प्रोडक्ट है उसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पे और से जैसे कि यहाँ पे जो समझाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो ब्रांड वर्ड है वो आखिर आया कैसे, तो ब्रांडिंग जो एक्चुअली वर्ड यूज होता था वो किसके लिए, जो किसान सब या जो फार्मिंग जो अपने एनिमल्स को पाल करके रखते थे, और जब वो अलग, यानी कि जो एनिमल्स जो अलग अलग मालिक जो अपने जानवरों को पाल के रखते थे, और वो जब किसी एक ग्राउंड पर जाकर के अपना मतलब वो एनिमल्स जब घास खाते थे तो वहां पे एनिमल्स मिक्स हो जाने के कारण उन एनिमल्स को पहचान पाना मुश्किल होता था मालिकों के द्वारा कि उनका जो जानवर है, वो उनका जो एनिमल है वो रियल में कौन सा है। तो इस चीज को वो पहचानने के लिए उन्होंने एक
स्टम्प का यूज किया जिसे हम ब्रांड कहते हैं, यानी कि एक रड को गर्म करके अपने अकॉर्डिंग जो भी उनका सिंबल हो वो अपने एनिमल की किसी भी पार्ट्स ऑफ बॉडी पे वो क्या करते थे, छाप देते थे, जिससे ये पता चल जाता था कि वो जो जानवर है किस मालिक का है। तो यहाँ से ब्रांडिंग वर्ड का यूज निकल के आया और आज हम इसी ब्रांड का यूज हम अलग अलग प्रोडक्ट में स्टम्प यानी कि छाप करके करते हैं कि ये आखिर किस कंपनी का प्रोडक्ट है। अगर हम डिटॉल की बात करें, अगर लाइफ बॉय जैसे कंपनी की बात करें, है आखिर दोनों साबुन है, लेकिन वो अपने ब्रांड पे अलग अलग स्टम्प और अलग अलग नाम का यूज करते हैं, जिससे ये पता चल सके कि जो डिटॉल साबुन है और जो लाइफ बॉय साबुन है वो दोनों एक अलग अलग कंपनी का अलग अलग ब्रांड है। तो मोस्टली जो हम ब्रांडिंग का यूज करते हैं, अगर आज हम किसी भी वस्तु की जो बात कर ले, जैसे अगर हम फोन्स की बात करें तो फोन्स में आईफोन और एक वन प्लस दोनों अपनी अपनी जगह पे एंड्रॉयड और आईओएस का एक अपना ब्रांड का फोन है, लेकिन दोनों अपने ऑनरशिप ये दिखाने और जो वहां पे जो कंपनी अपनी ऑनरशिप और अपनी जो ये बताने के लिए अपने सिंबल और नाम का यूज करते हैं कि वो जो ब्रांड की कंपनी है वो आखिर किसकी है। जैसे कि हम एप्पल की बात करें तो एप्पल की फोन में एप्पल का लोगो रहता है और उस पर आईपैड या आईफोन लिखा रहता है, जिससे हम ये पता चलता है कि ये एक यूएसए की कंपनी है जो कि आईओएस यानी कि एक एप्पल जैसी कंपनी ये फोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं पे जैसे हम एंड्रॉइड फोन का यूज करें तो उसमें अलग अलग कंपनी अपने अलग अलग नाम और अपने अलग अलग सिंबल का यूज करती है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये कंपनी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट है किस कंपनी का है। तो यहाँ पे जो मोस्टली जो ब्रांड का वो यूज किया जाता है वो हम एडवर्टाइजमेंट में करते हैं कि आखिर ये जो एडवर्टाइज करते हैं कि एक प्रोडक्ट किस ब्रांड का है। आज के टाइम पे मार्केट में हमें हर एक वस्तु में हमें अपना उसका एक स्पेशल ब्रांड देखने को मिलता है। यदि हम अगर शूज की बात करें तो रिबॉक, नाइक और टाटा जैसे शूज का एक अपना ब्रांड है। वहीं पे अगर हम चप्पल्स की बात करें तो उसमें फ्लाइट जैसे या वो फ्लाइट जैसे या अलग अलग कंपनी के अपने ब्रांड्स आते हैं। अगर हम खाने की बात करें, फूड्स की बात करें तो उसमें अपना एक अलग अलग ब्रांड आता है। तो ये सारी कंपनी ये डिसाइड करती है कि पब्लिक कौन सा वस्तु यूज करेगा और उसके लिए वो कितना पेमेंट करेगा। ये सब जो कंपनी है उस पब्लिक के इमोशन के साथ जोड़ करके उसका प्राइस क्या करती है, डिसाइड करके रखती है। तब हम उसे कह देते हैं कि हम इस ब्रांड के कंपनी की इस ब्रांड का चीज यूज कर रहे हैं और उसकी इतनी वैल्यू है। आज के टाइम पे बात करें एक एंड्रॉइड फोन के कंपेयर में क्या है, एक आईफोन का प्राइस हमेशा ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि एंड्रॉइड फोन से ज्यादा बड़ा एक कौन सा ब्रांड है, तो आईफोन है। तो जितनी बड़ी ब्रांड होती है उसका प्राइस उतना ज्यादा होता है और वो उस तरीके से पब्लिक के इमोशन के साथ जोड़ करके रखता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें दाल की, तो यहाँ पे दाल के जब दाल जैसे कि एक कंपनी ने अपने एक दाल लिया, उसको अपने एक रैपर में अपनी कंपनी का स्टैंप लगा दिया और उसको पब्लिक के इमोशन से जोड़ के उसको मार्केट में सेल किया, तो उसकी प्राइस क्या होती है, डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस स्टंप और उस पैकिंग की जो पैकिंग की जा रही है उसका भी पैसा वो किससे लेता है, तो एक पब्लिक से ही लेता है जो कस्टमर उसके प्रोडक्ट को खरीद रहा है। और उस कंपनी ने किस तरीके से इमोशन से जोड़ा पब्लिक से कि यदि आप इस ब्रांड की कंपनी का दाल अपने गेस्ट को नहीं खिलाते हैं तो आप ये रिप्रेजेंट करेंगे कि आप अपने जो आपके घर पे जो गेस्ट आ रहे हैं आप उसका वेलकम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से इमोशन से जोड़ करके क्या किया गया, तो पब्लिक के इमोशन से जोड़ करके उसने अपने प्रोडक्ट को सेल किया। यदि अगर उस ब्रांड और उस पैकेट वाली दाल को अगर जैसे कि टॉप टेस्ट दाल जैसे जो ब्रांड है यहाँ पे जो एग्जांपल में दिया गया है उसको अगर कोई पब्लिक खरीदता है और उसको अपने गेस्ट को बना करके खिलाता है तो वो इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि वो अपने गेस्ट को सबसे स्पेशल वेलकम दे रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इमोशन कनेक्ट कर दिया किससे, एक कस्टमर से, और उसका प्राइस बढ़ा दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि कंपनी ने उसको एक पैकेट में सील कर दिया और उस पर अपने नाम का ब्रांड लगा दिया। तो ब्रांडिंग जो रहता है जैसे कि हम जब ब्रांड की बात करते हैं, जैसे नाम हो गया, जैसे टॉप टेस्ट दाल क्या हो गया, एक दाल का नाम दे दिया कि उसने अपने पैकेट का एक नाम दे दिया और उसको हमने कह दिया ब्रांड।
जैसे कि हमने अभी बात किया किसका, जस्ट नेमिंग द प्रोडक्ट मे नॉट मस्ट बी अ बाय इट द मैन्युफैक्चर दैट मेड द सोप एंड द दाल स्टिल हैव द convince us that their soap and dal are better than the other available on the market। यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है जैसे कि हम जब सॉप और यहाँ पे जो दाल की एडवर्टाइजमेंट की बात करें, वो ये भी ये इंश्योर कराता है कि मार्केट में जो सिमिलर प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जो खुले में मिल रही है, उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा क्या है, सेफ और अच्छा ये दोनों ब्रांड है। अपनी एडवर्टाइजमेंट में ये पब्लिक को श्योर कराता है कि जो अदर चीजें अवेलेबल है मार्केट में, उससे कई ज्यादा सुरक्षित और गुड क्वालिटी है इनकी, जो कि एक पैकेट में सील होकर के और उस पे जो स्टंप लगा हुआ आ रहा है, तो ज्यादा सिक्योर बताया जा रहा है किसके, जो अदर अवेलेबल्स है मार्केट में। जैसे कि यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट और दिखाया गया, गिव योर चाइल्ड अ ग्रेट वैल्यू, गिव देम द बेस्ट टेस्ट दाल। यहाँ पे एक कंपनी और आती है जिसमें होता है बेस्ट टेस्ट दाल, जिसमें कि कह रहा है कि यहाँ पे भी जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्या किया, इमोशन से जोड़ दिया कि आप अपने बच्चों को क्या है, एक अच्छा खाना खिलाइए जिससे कि वो क्या रहे, हेल्दी रहे और गुड, मतलब हेल्दी रहे वो। यहाँ पे क्या है कि जो भी कंपनी है वो क्या करती है, किस अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसको अलग अलग इमोशन से डील करके वो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को बेचती है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है अलग अलग एडवर्टाइजमेंट, किस तरीके से पोस्टर सब लगा करके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या किया जाता है, अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाई जाती है। अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें, जैसे कि यहाँ पे जो दो दाल दिखाए गए थे, एक टॉप टेस्ट दाल और दूसरा क्या था, सोशल ट्रेंडिंग यानी कि बेस्ट टेस्ट दाल। यहाँ पे जो दो दाल का एडवर्टाइजमेंट दिखाया गया, यहाँ पे पब्लिक कंफ्यूज हो सकता है कि कौन सा दाल हम खरीदे और कौन सा दाल ना खरीदे। तो इसमें पब्लिक, इसमें सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही नहीं, इसमें फिर ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो दूसरे प्रोडक्ट के कंपेयर में, यानी कि दूसरे ब्रांड के कंपेयर में क्या है, वो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे भी क्या है, एक कंपनी टू कंपनी क्या है, एक कंपटीशन जैसे जो चीजें वो देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों कंपनियां कंपटीशन में रहते हुए ये पब्लिक को इंश्योर कराती है कि उनका प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू अदर ब्रांडिंग के। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीकों की चीजें आजमाते हैं, जैसे कि वो अपनी जो ब्रांड की वैल्यू वो गिनाना शुरू करते हैं कि जो उनकी जो ब्रांड की वैल्यू है, उनके जो ब्रांड उसमें क्या क्या ऐसी खासियत है जिससे पब्लिक आकर्षित हो। चाहे बेशक वो क्वालिटी उनमें हो या ना हो, लेकिन फिर भी ये पब्लिक को इंश्योर दिलाते हैं कि जो उनका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू अदर ब्रांड के प्रोडक्ट से। तो वो उसमें क्या करते हैं, जो भी फीचर्स है अलग, उसको एडवर्टाइज करने के लिए फिर उसमें वो क्या करते हैं, उसके फीचर्स गिनाने लगते हैं कि यदि आप टॉप यानी कि आप टॉप टेस्ट दाल खाएंगे तो आपको ज्यादा विटामिन और प्रोटीन्स मिलेगा कंपेयर टू अदर दाल्स। वहीं पे फिर बेस्ट टेस्ट दाल भी क्या करेगा कि ये आपको हेल्थ से रिलेटेड क्वालिटीज दिलाएगा कि अगर आप इस कंपनी के यानी कि इस ब्रांड का दाल कंज्यूम करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आप डिजीज से जल्दी फाइट करके रिकवर कर सकते हैं। तो वो पूरा, लेकिन घुमा फिरा के दोनों कंपनी क्या करेगी, हमारे इमोशन से कनेक्ट करके रखेगी और हमें क्या खाना चाहिए ये इसी के थ्रू डिसाइड कंपनी करती है। अब बात करते हैं अगर ब्रांड वैल्यू और सोशल वैल्यू, किस तरीके से जो ब्रांड्स की वैल्यू होती है वो ज्यादा हो जाती है कंपेयर टू सोशल वैल्यूज के कंपेयर। यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है किसमें, हमारे सोशल एंड कल्चर लाइफ में। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे अगर टॉप टेस्ट दाल और बेस्ट टेस्ट दाल में, तो यहाँ पे क्या है, दोनों ने इस हमारे इमोशन से कनेक्ट कर दिया। जैसे कि जो टॉप टेस्ट दाल है उसने हमारे इमोशन के साथ कनेक्ट करके ये कहा कि यदि आप हमारे इस ब्रांड का दाल यूज करते हैं तो आप अपने गेस्ट के प्रति क्या ऑनेस्ट और ज्यादा अच्छा बिहेवियर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। वहीं पे अगर
अगर हम बात करें किसकी, तो टेस्ट मतलब बेस्ट टेस्ट मतलब टेस्ट दाल की, तो वो क्या करता है हमारे हेल्थ से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या है, वो हमारी सोशल वैल्यूज और बेस्ट ब्रांड क्या करता है एक दूसरे से कनेक्ट करके रख देता है कि किस तरीके से हम क्या करें कि उनके प्रोडक्ट को हम खरीदें और यूज करें। जैसे कि यहाँ पे क्या है, जो भी ब्रांड के यानी कि जो भी ब्रांडेड दाल है, जैसे कि और उनका जो कॉस्ट है वो क्या अदर दाल से हमेशा ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दिखाया जा रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर एक मसूर की दाल है, मसूर की दाल है, एक ओपन यानी कि एक खुले पैकेट में बिक रही है और एक पैक यानी कि एक सील पैकेट में बिक रही है। तो जो सील पैकेट होगा उसकी प्राइस हमेशा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी कंपेयर टू इसके। क्यों? क्योंकि जैसे ही मसूर की दाल को एक कंपनी ने अपने नाम का ब्रांड और लोगो लगा दिया और उसकी जो एडवर्टाइजमेंट कर दिया, तो इसका प्राइस क्या होगा, ऑलरेडी हाई हो जाएगा कंपेयर टू जो ओपन यानी कि जो खुले पैकेट में बिक रहा है। क्यों? क्योंकि खुले पैकेट में बिकने वाला जो दाल है उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया, उसके बारे में बताया नहीं गया और उस पर किसी भी कंपनी का ब्रांड या नाम ना होने के कारण इसकी वैल्यू कम थी। जबकि एक सील पैकेट में आ जाने के कारण, उस पर एक नाम का स्टैंप लग जाने के कारण इसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। और जैसे ही इस पैकेट का एडवर्टाइज किया जाएगा तो पब्लिक इसको ना खरीद करके इस पैकेट वाले दाल को खरीदेगा और उसको एक प्राउडली रिप्रेजेंट करेगा कि हम इस ब्रांड का दाल यूज करते हैं, और वो उसकी क्वालिटी और गिनवाएगा जिससे कि वो अपने आप को भी जस्टिफाइड कर सके और सोसाइटी में जो वो अपने आपका जो अपने आप को रिप्रेजेंट, अपने उनकी जो स्टेटस है वो उसको रिप्रेजेंट कर सके। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट है वो एडवर्टाइजमेंट दूसरे प्रोडक्ट पर किस तरीके से इफेक्ट करती है। और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए क्या है, काफी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, जिसके वजह से क्या होता है कि ये सिर्फ रिच फैमिली को ही रिप्रेजेंट करती है। और जबकि क्या है कि जो जिस दाल का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया, जबकि दोनों की क्वालिटी और दोनों का जो जो यानी कि जो दोनों दाल है दोनों की जो क्वालिटी वो चाहे सिमिलर ही क्यों ना हो, दोनों हेल्थ के लिए ही अच्छा, दोनों हेल्थ के लिए बराबर ही बेनिफिशियल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो वो दाल है वो सील पैकेट वाला ज्यादा कॉस्टली बिकेगा कंपेयर टू ओपन पैकेट वाला। क्यों? क्योंकि एक का एडवर्टाइजमेंट किया गया, दूसरे का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया। तो यहाँ पे हमेशा जो ब्रांड वाली चीजें होती हैं उसको हमेशा अच्छा बताया जाता है कंपेयर टू ओपन वाली चीजों से। यहाँ पे फिर क्या है कि हम दोनों दाल में क्या कर सकते हैं, एक डिफरेंस देख सकते हैं। जैसे कि हमें एडवर्टाइजमेंट में बताया जाता है कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में हमें उसकी अच्छाइयां ही दिखाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है एक की डिमांड बढ़ जाती है और दूसरी की डिमांड घट जाती है, चाहे दूसरी की डिमांड ज्यादा ही क्यों ना हो। तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट का ज्यादा एडवर्टाइज करके वो ज्यादा मुनाफा कमाती है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम साबुन की बात करें तो साबुन को क्या किया है, मदर की इमोशन से जोड़ करके कंपनी उस साबुन को बेच रही है। यहाँ पे एक मैगजीन की कटिंग भी दी है जिसमें कि एक कंपनी क्या है ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट में किस तरीके से प्रोडक्ट को उतारा जाए और कौन सा प्रोडक्ट उतारा जाए और उसकी सेलिंग किस तरीके से किया जाए। तो यहाँ पे ये जो मैगजीन है यहाँ पे यही चीज बताने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इस मैगजीन में देखें तो यहाँ पे क्या है, एक कंपनी ये मीटिंग कर रही है कि मार्केट में वो कौन सा नया ब्रांड उतारे और उस ब्रांड को बेचने के लिए किस तरीके की तरकीब को आजमाया जाए। तो यहाँ पे एक पर्सन के द्वारा ये सजेस्ट किया जाता है कि सबसे पहले हम मार्केट में जाके सर्वे करें कि पब्लिक की डिमांड किस चीज में है। तो जब ये सर्वे किया जाता है तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकलता है कि 21 से लेके 14 ईयर के बीच की जो मदर है वो इस चीज की डिमांड कर रही है कि एक ऐसा साबुन मार्केट में आना चाहिए जो कि क्या उनके चाइल्ड के स्किन के लिए ज्यादा अच्छा हो। तो जैसे ये कंक्लूजन निकल के आता है तो कंपनी ये डिसाइड करती है तो ठीक है कि हम एक ऐसा साबुन निकालेंगे कि जिसमें ऐसा साबुन निकालेंगे और उसका एडवर्टाइजमेंट हम ऐसा रख देंगे कि जिससे क्या हो कि जो 21 से 40 के बीच की जितनी भी जो मदर है उसके इमोशन से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर दें।
तो इस तरीके से क्या होता है, और जब सर्वे किया गया तो उसमें ये भी बताया गया कि अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट आता है तो वो उसके लिए जितनी भी कॉस्ट हो वो पे करने के लिए रेडी है। तो यहाँ से ये पता चल जाता है कि जैसे ही कंपनी के द्वारा मार्केट में सर्वे किया गया तो ये भी पता चल गया कि जो कोई भी ब्रांड है उसका कॉस्ट कितना रखना चाहिए और ब्रांड किस इमोशन से कैसे जोड़ा जाए, ये सब क्या होता है एक सर्वे में कंपनी को पता चल जाता है। तो उस तरीके से कंपनी ने एक साबुन को क्या किया, मार्केट में उतारा और उसको किससे कनेक्ट कर दिया, डायरेक्ट मदर के जॉब से, यानी कि मदर के इमोशन से। तो जैसे ही मार्केट में एक न्यू ब्रांड का साबुन आया और उसे जैसे ही मदर के इमोशन से कनेक्ट कर दिया तो मदर ने अपनी ज्यादा केयर, अपने चाइल्ड के प्रति ज्यादा केयर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया, उसने उसी ब्रांड का साबुन यूज करना स्टार्ट कर दिया और उसके लिए उन्हें हाई कॉस्ट भी पे करना पड़ा। तो यहाँ पे जो एक मैगजीन की कटिंग के थोड़ा ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से मार्केट में कोई भी ब्रांड आता है, कोई भी प्रोडक्ट का ब्रांड आता है और किस तरीके से उसकी प्राइस डिसाइड की जाती है और उसको किस तरीके से पब्लिक के इमोशन से जोड़ दिया जाता है। अगर हम आगे बात करें तो अगर हम आगे देखें तो एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या है, कभी कभी क्या करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट बढ़ाने के लिए हम जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी वो बड़े बड़े एक्टर्स, प्लेयर्स या जो भी पब्लिक के जो आइडल्स है उसको चूज करती है और उससे एडवर्टाइजमेंट कराते हैं और उसके लिए वो क्या करती है, काफी लॉट ऑफ मनी क्या करती है, पे करती है। और वो सारी भरपाई कहाँ से की जाती है, उस प्रोडक्ट को बेच करके पब्लिक से निकाली जाती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि अगर शाहरुख खान के, यानी कि अगर हम बात करें शाहरुख खान के द्वारा किसी कार का एडवर्टाइज किया जाता है तो उस कार की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उस कार का एडवर्टाइजमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, शाहरुख खान के द्वारा किया जा रहा है। और वो कंपनी शाहरुख खान के लिए जो भी पे, यानी कि जो भी पैसे देगी और उस पैसे की भरपाई कंपनी कहाँ से करेगी, पब्लिक से पैसे लेकर के अपने उस एडवर्टाइजमेंट का भरपाई करेगी, जिसके वजह से जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी और वो अपने ब्रांड को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, यानी कि अपने ब्रांड को मार्केट में सबसे अच्छी क्वालिटी का ब्रांड वो रिप्रेजेंट करेगा। तो कंपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, हमारे इमोशन से कनेक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके की चीजें को अपनाता है। जैसे कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने के लिए किसी सोशल मीडिया या किसी मीडिया का थ्रू ना लेकर के वो हमारे उस इमोशन से भी कनेक्ट करती है जिसे हम फॉलो करते हैं अपने डेली लाइफ में। जैसे कि जब हम अपने डेली लाइफ में बात करते हैं, हम उस बहुत से ऐसे सक्सेसफुल पर्सन होते हैं जिसको हम अपना आइडल मान करके फॉलो करते हैं। तो कंपनी इसी चीज का फायदा उठाते हुए क्या करती है कि वो एडवर्टाइज, जो भी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कराना होता है तो उस पब्लिक के, उस पर्सनैलिटी के पास जाते हैं और उसको अच्छे खासे पैसे देती है और वो अपना एडवर्टाइजमेंट करवाती है। जैसे कि फिल्म स्टार हो गए, क्रिकेट प्लेयर्स हो गए या जो और भी जो सक्सेस पर्सन होते हैं उसके थ्रू। तो इस तरीके से क्या है, कंपनी ये डिसाइड करती है कि उनका जो ब्रांड है वो मार्केट में किस तरीके से आएगा और किस तरीके से बेचा जाएगा। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, डेमोक्रेसी और एडवर्टाइजमेंट। यानी कि किस तरीके से डेमोक्रेसी जैसी कंट्री में एक एडवर्टाइजमेंट अपना रोल प्ले करती है। यहाँ पे अगर हम डेमोक्रेसी कंट्री में अगर हम बात करें, डेमोक्रेसी कंट्री में अगर हम बात करें तो एक जो एडवर्टाइजमेंट है वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रोल क्या करती है, प्ले करती है। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, दो पोस्टर छपवाए गए हैं, यानी कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या है, एक पोस्टर छपवाए गए हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सोशल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, फ्रीडम इज आवर ब्राइट राइट टू, यानी कि यहाँ पे उन बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार और दिखाने की कोशिश की गई है जो बच्चे बचपन से विकलांग हो या
लाइफ में आगे टाइम पे जा करके उनके बॉडी में आ, किसी भी डिजीज या किसी भी एक्सीडेंट की वजह से यदि वो विकलांग हो जाते हैं तो उनको किस तरीके से उनके अधिकार हैं जिससे वो अपने एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट बताया जा रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें जैसे रेलवे क्रॉसिंग, इनके पास काफी एक्सीडेंट हो जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि पब्लिक अनकेयरलेस होकर के वो रोड क्रॉसिंग को पार करते हैं, यानी कि रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हैं। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि आप रेलवे क्रॉसिंग को हमेशा केयरफुली पार करें। यदि जब ट्रेन आ रही हो तो कृपया वो जो रेलवे ट्रैक है उसको क्रॉस ना करें। तो यहाँ पे हमें क्या है, एक पॉजिटिव देखने को मिलता है किसमें, एक एडवर्टाइजमेंट में, यानी कि एडवर्टाइजिंग की यहाँ पे हमें क्या है, एक पॉजिटिव साइड देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम नेगेटिव साइड की बात करें तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो उसमें क्या है, सबको क्या है, एक इक्वल, यानी कि हमारे सोसाइटी में सबको इक्वल राइट्स मिलना, इक्वल राइट्स का बात जहाँ पे बात की जाती है, वहीं पे जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्या करता है, हमारे इक्वालिटी जैसे इश्यूज से वो अपने प्रोडक्ट को क्या करता है, जोड़ देता है। जिसके वजह से क्या एडवर्टाइजिंग वाली कंपनी क्या काफी हद तक पैसे पे करती है, करोड़ों रुपए पे करती है अपने एडवर्टाइजमेंट को करने, अपने ब्रांड का क्या करने में, एडवर्टाइज करने में। लेकिन यहाँ पे हमें अगर जब एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो यहाँ पे उन पुअर लोगों के बस, यानी कि जो उन पुअर लोगों के प्रोडक्ट में क्या है, हमें एक इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो पुअर पीपल की जो प्रोडक्ट होती है, जो जैसे कि हम फार्मर्स की बात करें, वो अपने दालों, यानी कि अपने जो दाल हो गए या जो भी क्रॉप्स हो गए उसके एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते, जिनके वजह से क्या होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को या तो लोकल मार्केट में बेचना पड़ता है या तो अपने लोकल जो शॉप होते हैं उनको काफी लो कॉस्ट में बेचना पड़ता है। वहीं पे अगर जो कंपनी अपने नाम का ब्रांड लगा करके उसका एडवर्टाइज कर देती है तो वो ही सेम जो प्रोडक्ट है उसको डबल या ट्रिपल प्राइस में वो कस्टमर को बेचती है और काफी ज्यादा हद तक क्या करती है, पैसा अर्न करती है। यहाँ पे दो, चाहे अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर एक मिल्क है जो डायरेक्ट, यानी कि यहाँ पे मिल्क से बनी हुई एक चॉकलेट है जो कि नॉर्मल क्या है, घर में बनाई जा रही है, और वहीं पे एक कंपनी वही चॉकलेट बनाकर, मिल्क से बनी हुई वही सिमिलर चॉकलेट बना के उस पर अपने नाम और अपने सिंबल को अगर वो लगा देती तो इसका प्राइस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू इस मिल्क के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी है उसने अपने चॉकलेट को एडवर्टाइज किया, उसके लिए उसने काफी पैसे खर्च किए, और जैसे ही वो मार्केट में आया तो पब्लिक ने गुड क्वालिटी का समझ के इसके लिए काफी हद तक पैसे पे किए, और उसका जो डायरेक्ट प्रॉफिट है वो किस पे गया, तो कंपनी के पास गया। और कंपनी ने इस के एडवर्टाइज को करने के लिए क्या किया, डायरेक्ट हमारे इमोशंस के साथ जोड़ दिया। तो कंपनी किसी भी वस्तु को एडवर्टाइज करने के लिए वो क्या करते हैं, सीधा हमारे इमोशन से जोड़ देते हैं, जिसके वजह से क्या करते हैं, हमें डिस्क्रिमिनेशन, एक इनइक्वालिटी देखने को मिल जाती है दोनों गुड्स में, जो कि एक ओपन पैकेट में बिक रहा हो और जो एक सील पैकेट में बिकता हो, जबकि दोनों की जो क्वालिटी होती है काफी हद तक चाहे सिमिलर ही क्यों ना हो, फिर भी हमें उसमें क्या है, एक इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेट देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि फिर हमने यहाँ पे समझा, अगर यहाँ पे कंपेयर किया जाए तो अगर जैसे कि अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, ये एक ओपन सील प्रोडक्ट है और यही चीज अगर किसी पैकेट में सील करके अगर बेचा जाए तो इसका प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा कंपेयर टू इसके। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये पैकेट में सील होगा, इस कंपनी अपने इस सील पे अपना ब्रांड या अपना नाम प्रिंटेड करा के उस पर एडवर्टाइज करेगी, और उसकी जितनी भी जो गुड क्वालिटीज है वो पब्लिक के सामने रखेगी, और उसको इमोशन से जोड़ करके वो क्या करेगी, इसका डबल पेमेंट लेगी। और वहीं पे जो ओपन सील्स प्रोडक्ट है उसकी एडवर्टाइज नहीं की गई है, और जिसके वजह से क्या है, लोग इसे लो कॉस्ट पे खरीदते हैं, और आज के टाइम पे अपना लिविंग स्टैंडर्ड दिखाने के लिए वो हमेशा एक सील और एक ब्रांडेड चीज ही यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो इनकी जो बिक्री होती है वो क्या होती है, काफी हद तक कम हो जाती है। यदि अगर यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो एडवर्टाइजमेंट को जब पब्लिक के इमोशन से जोड़ दिया जाता है, और जब पब्लिक
उस ब्रांड वाली चीज को नहीं खरीद पाती है, तो वो अपने आप को क्या करती है, एक अनफील सेफ, मतलब वो अपने आप को अच्छा फील नहीं करा पाते, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बेस्ट केयर नहीं है, और वो अपने जो उनके घर में जो गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए वो क्या है, ऑनेस्ट नहीं है। रीजन यही है क्योंकि जैसे ही एडवर्टाइजमेंट को उनके इमोशन से जोड़ दिया जाता है, तो वो क्या कर, जैसे ही कोई भी एडवर्टाइजमेंट उनके इमोशन से जोड़ा जाता है और उसकी जो कॉस्ट है वो हाई कर दी जाती है, जिसके यदि वो नहीं खरीद पाते हैं वो कस्टमर, तो अपने आप को क्या करते हैं, एक शर्मिंदा फील करते हैं कि क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है वो नहीं खरीद पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है डायरेक्ट किससे कनेक्टेड है, उनके इमोशन से। यदि अगर कोई भी, अगर एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर कस्टमर टॉप टेस्ट दाल नहीं परचेज कर पाता है और उसके घर पे कोई गेस्ट आता है और वो ओपन पैकेट दाल खिलाता है, तो बेशक चाहे उनकी क्वालिटी क्वांटिटी सेम क्यों ना हो, दोनों हेल्थ के लिए अच्छे क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, ऐसा फील करेगा कि वो अपने गेस्ट के प्रति क्या है, ज्यादा ऑनेस्टेबल, या वो ज्यादा जो अच्छी तरीके से उनका स्वागत नहीं कर पाए। वहीं पे अगर जब हम शॉप की बात करें, जो मदर से कनेक्टेड था, यदि मदर उस साबुन को नहीं यूज करती है तो वो ऐसा फील करेंगी कि वो अपने बच्चे के लिए ज्यादा केयरफुल नहीं है। तो इस तरीके से क्या है, कंपनी ये डिसाइड कर रही है कि पब्लिक क्या खरीदेगा क्या नहीं खरीदेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, तो पब्लिक, वो कंपनी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। अगर आज के टाइम पे देखें, जहां पे आज के टाइम पे क्या है, हर एक जगह पे इंटरनेट, जैसे जो इंटरनेट है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो जिसके वजह से क्या है, कंपनी हमारा डाटा यूज करके काफी हद तक इस एडवर्टाइजमेंट का यूज करती है। जैसे कि हम आज के टाइम पे अगर कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे कि हमने गूगल पे या अमेजोन पे जाके सर्च किया कि हमें एक एंड्रॉयड वॉच चाहिए, तो हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रहे, वहां पे एडवर्टाइजमेंट में हमें अलग अलग तरीके का क्या है, एंड्रॉयड वॉच दिखाया जाएगा। कंपनी मोस्टली क्या करती है, हमारी इमोशंस के साथ जोड़ करके उसे रिपीटली दिखाया जाता है, जिससे कि क्या है, पब्लिक उस प्रोडक्ट को खरीद ले। तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है, डिसाइड करती है कि हम वो वस्तु कब खरीदे और कौन सा ले, कितने प्राइस में ले, ये सब हमें कंपनी हम ही को एनालाइज करके हमारे सामने वो रिप्रेजेंट करती है। अभी मैंने जैसे कि समझाया कि अगर हम मान लो कि अमेजोन पे ये सर्च करते हैं कि हमें एक लैपटॉप लेना है, तो हम किसी भी सोशल मीडिया, हम कोई भी मीडिया यूज करें, जब हम इंटरनेट पे ऑनलाइन रहते हैं, तो हमें हर एक प्लेटफॉर्म पे सिमिलर प्रोडक्ट क्या किया जाता है, तो सजेस्ट किया जाता है अलग अलग प्राइस पे, और हर एक कंपनी अपने ब्रांड के एडवांटेज को वहां पे दिखाती है। मतलब क्या है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं आज के टाइम पे ऑनलाइन पे, तो जो कंपनी वो हमारे डाटा को एनालाइज कर रही है कि हमें अभी के टाइम पे किस चीज की ज्यादा जरूरत है, और कंपनी हमें अलग अलग कंपनी हमें उस चीज को बार बार एडवर्टाइजमेंट के रूप में हमारे फ्रंट पे रखती है अलग अलग प्राइस लेवल पे, ताकि हम उनका प्रोडक्ट खरीद ले। तो चाहे हम आज से 10 साल 20 साल पहले की बात करें या हम अभी के टाइम पे की बात करें, तो हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करेंगे वो सब किसके द्वारा डिसाइड किया जा रहा है, तो कंपनी के द्वारा हमारे डाटा को एनालाइज करते हुए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसमें हमने ये समझा कि एडवर्टाइजमेंट कहते किसे हैं, ब्रांड किसे कहते हैं, कंपनी किस तरीके से अपने ब्रांड को हमारे इमोशन से जोड़ के रख देता है, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पे हम इक्वालिटी की बात करते हैं, वहां पे एक एडवर्टाइजमेंट डिस्क्रिमिनेशन का, यानी कि एक इक्वालिटी जैसा काम करता है एक प्रोडक्ट के दूसरे प्रोडक्ट से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लियर कर दूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।